इट्स गुड टू हैव एन ओपिनियन। बिन पहनने के लोटा नहीं होना चाहिए कि ओपिनियन ही नहीं तो है। जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम बहुत लंबी लगती है, बड़ी लगती है, आप उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहते और उसमें रहना चाहते हो, ठीक है, रह दो। दुनिया आएगी वो सफाई करके आपको कंफर्टेबल करके चल जाएगी, नहीं होने वाला पॉसिबल। तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। आज के दायरे में अगर आप अंधभक्त नहीं हो तो ट्रैप है ही नहीं ना फिर, और अंधभक्त हो तो ट्रैप है ही। करेक्ट। तो भाई आपका पॉलिटिकली क्या से है, राइट विंग लेफ्ट विंग? यार मैं पॉलिटिकली सॉरी टू से अंधभक्त से ये क्वेश्चन नहीं आया, हाँ, ये क्वेश्चन था। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, मेरा कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था। अंधभक्त इज जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर। मैंने भी इसलिए कन्वे कर दिया। बट पॉलिटिकली ना मेरे को, बिकॉज मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों का पार्ट रहा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन सब चीज़ें रही लाइफ में रहा ना, तो पॉलिटिक्स इज वन थिंग दैट आई एम वेरी कीनली इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू कैन नॉट जस्ट रन अवे फ्रॉम इट। आप बिलीव करो नहीं करो, वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। हमको हम एज अभी बच्चे हैं, राइट, हम बच्चे ही क्या हूँ मैं अभी 30, कोई उम्र बचपन नहीं है। हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, पब्लिक चीज़ों का इंटरवेंशन नहीं हुआ। घर में किसी की डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, घर बनाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, जब गवर्नमेंट से डील करना पड़ेगा, उसमें फिर क्या पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, जब वो करेंगे तब हमको रियलाइज होगा कि सिस्टम्स में क्या फ्लॉज है और सिस्टम्स में कहाँ पे लूप होल है, और तब हमको लगेगा कि हम अफेक्टेड है। अभी हमें लगता नहीं कि हम अफेक्टेड है, बट एक्चुअल में हम हर सेकंड हमारे जो भी हो रहा है आज की तारीख में, क्या पार्टी आपका, पार्टी छोड़ो, आपका क्या एमएलए, आपका कौन सा वार्ड मेंबर है, रोड में खड्डा है नहीं है, वो हर चीज़ कनेक्टेड है। तो आप उससे आप अलग नहीं हो, आप उसका पार्ट ही हो। तो वो पर्सपेक्टिव रखना कि मैं अलग हूँ और मेरे को शायद अफेक्ट नहीं करता, वो मेरे को गलत लगता है। आपको होना चाहिए, बट पॉलिटिकली मेरे को लगता है कि एंड दिस गोज फॉर एवरीथिंग, स्पिरिचुअलिटी हो चाहे पॉलिटिक्स। जो मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है कि किसी को डाई हार्ट फॉलो मत करो, किसी के आप भक्त मत बनो, किसी को आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप सही की जगह, जहाँ आपको जो चीज़ सही लग रही है वो सही, जो चीज़ गलत लग रही है वो गलत। आप सही गलत के अंदर चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से डिसाइड करो, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग पार्टी, एनी पार्टी, विच कैन बी एनी पार्टी, राइट, ब्लाइंडली गो एंड सी आपका जो इंडिविजुअल जो बंदा है, जो आपके वहाँ पर आ रहा है, वो क्या इम्पैक्ट ला रहा है। जब अब कुछ जनों का इसमें इन्फ्लुएंस होता है कि यार सेंट्रल लेवल पे क्या चीज़ आएगा, उससे तो पॉलिसी मेकिंग हो रही है ना। आप इंडिविजुअल वाले में आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूँ जब आप हर जगह इंडिविजुअल पर फोकस करके, जो आपके लोकेलिटी का जो बंदा है, आप सही बंदे को सेलेक्ट करके, बेसिकली है क्या, वो जन सेवक ही तो है। तो सेवक है तो मतलब ही इज देयर टू सर्व यू, राइट, यू हैव अपॉइंटेड हिम टू सर्व यू, यू हैव अपॉइंटेड हिम टू keep on, you know, kind of keep on creating that flow, जो कि सिस्टम में जो रहना जरूरी है, वो एक इकोसिस्टम को चलने के लिए आपने किसी को अपॉइंट करना है। अब वो आप सही बंदा अपॉइंट करोगे, रिस्पेक्टिव सीइंग कि वो कौन सी पार्टी का है, नहीं है, डिपेंड, तो वो बॉटम से टॉप ही वो सही होगा, अदरवाइज वो कभी इकोसिस्टम सही होगा ही नहीं। तो हर जना जब उस लेवल पे करेगा तो फिर सेंटर में और ऊपर भी लोग वही आएंगे जो सही लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम बहुत लंबी लगती है, बड़ी लगती है, आप उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहते और उसमें रहना चाहते हो, तो ठीक है, रहते रहो, आप इफेक्ट हो ही रहे हो। किसी ने तो स्टार्ट करा था एक टाइम पे, शायद आज़ादी भी लोगों को लगता होगा कि यार ये तो नहीं मिल सकती, अंग्रेजों से कौन लड़ेगा, पर किसी एक ने सोचा होगा, वो बीज चालू हुआ, 100 साल 200 साल वो बीज पनपा, लोगों में फैला और आज़ादी आई, राइट। सो अगर आपको कोई भी चीज़ में अपग्रेड करना है या खुद को इवॉल्व करना है, तो आपको कहीं ना कहीं बीच स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरे बिल्कुल क्लियर वो है कि आप इंडिविजुअली जो भी आपको रियल टाइम पे आपके एमएलए जो भी आपके हैं, आप उनको सही जगह सेलेक्ट करके, एमपी जो आपके हैं उनको सही जगह सेलेक्ट करके भेजो, और फिर ऊपर का वो सिस्टम। तो अभी आपका पॉलिटिकल बायस कुछ भी नहीं है? कभी से नहीं रहा और शायद आगे भी नहीं रहेगा। ओके। बट हाँ, पॉलिटिकली मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। मेरे को चीज़ें समझने में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इफ आपके फेवरेट लीडर कौन है वैसे, पॉलिटिकल लीडर? फेवरेट देखो, मैं जिनसे मैं पर्सनली मिला नहीं, मेरे को ऑब्वियसली मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनसे उस टाइम इंडिया अगेंस्ट करप्शन का टाइम काम हुआ था साथ में, सही लगा था पर्सपेक्टिव। अब ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया, आई एम नॉट बीन इन टच, तो मेरे को नहीं पता कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट वो मेरे को लगा था कि वो उन्होंने स्ट्रगल करे यार अपने टाइम पे ना, जब उन्होंने परिवर्तन अपनी उनकी जो एनजीओ थी वहाँ से करके 2002 1 से 3 से आरटीआई एक्टिविज्म, बिकॉज मैंने भी आरटीआई लगाई है,
6 7 RTI लगाई और लोग गए भी, जेल भी गए, तो मल्टीपल थिंग्स हैव हैपेंड। तो मैं इस लेवल पे उसलिए कनेक्ट कर पाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर मेरे को लीडरशिप स्किल दिखती है ऑब्वियसली, वो चीज़ है। राहुल गांधी की अपनी अलग क्वालिटीज़ है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ है। तो मैं मतलब एज एन इंडिविजुअल वो एक शायद एक हैबिट है जज ना करने की। सो हमारे एक एडवाइजर है कंपनी में, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ मेरे को बोली थी, ओपिनियंस आर लाइक एसहोल, एवरीवन हैज वन, सो इट्स गुड टू हैव एन ओपिनियन। बिन पहनने के लोटा नहीं होना चाहिए कि ओपिनियन ही नहीं है, करेक्ट, बट ओपिनियन कभी इतने स्ट्रॉन्ग और इतने स्टिफ नहीं होने चाहिए कि वो जजमेंट बन जाए। तो आज मेरा आपको लेके जो ओपिनियन है, कल को अगर वो सिचुएशन चेंज होती है और मैं आपके नेचर में चेंज होता हूँ, तो ओपिनियन बदलते रहने चाहिए। करेक्ट। तो सबके अपने अपने अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही है। At least you should have a say on anything. You should have a say in anything. You should know about these things. You should research about these things. You should not just यार पॉलिटिक्स में को समझ नहीं आता, नहीं आता आपकी जिंदगी में इफेक्ट कर रहा है तो बेटर समझ लो ना। कब तक भगोगे, कितना भगोगे, भग नहीं सकते। करेक्ट। भाई लड़ाई झगड़े करे आपने? लड़ाई झगड़े मेरे को स्कूल में गांधी बुलाया करते थे, क्योंकि मैं शायद 3rd या 4th या 5th 6th ग्रेड की बात थी। मैं कॉलोनी के अंदर वो चल रहा था, एक मैच चल रहा था, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े भैया लोग जो जिम में जाते हैं ना, 12th वाले, कॉलेज वाले, वो खेल रहे थे, ठीक ठाक खेल लेता था, तो मैं भी था। तो वहाँ पे आपस में 2 जनों में भिड़ंत हो गई कि यार तूने ये कर दिया, वो कर दिया, वो हो जाता है। तो मैंने बोला यार मैं गया जब बच्चा सा, उनकी मैं शायद उनकी आधी हाइट का, आधे से भी कम हाइट का और एज भी कम। बोला यार आप लोग क्यों लड़ रहे हो यार, बातचीत से भी तो सुलझा सकते हो। और वो दोनों लड़ते हुए आपस में दोनों इधर देखे हंसते, बोले तू क्यों गांधी बन रहा है। उसके बाद तो गांधी जो नाम ऐसे फेमस हो गया मेरा स्कूल के अंदर, गांधी गांधी करके बुलाते थे। तो मेरे को मतलब वायलेंस में इतना सही नहीं लगता, पर जहाँ आवाज़ गलत है वहाँ उठानी जरूरी है। उठाने के तरीके सबसे पहले आपके ऑब्वियसली सही वाले होने चाहिए। जो चीज़ प्यार से हो जाए उसके लिए आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है, बट अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो दब के नहीं रहना चाहिए। तो आवाज़ उठाना इज़ नॉट बीइंग वायलेंट, बट दब के रहना, आई थिंक वो मेरे को लगता है वो आप सेल्फ वायलेंस कर रहे हो, आप खुद ही खुद को मार रहे हो। वो क्यों कर रहे हो? तो आपको जो चीज़ गलत लग रही है आप उठाओ, आवाज़ उठाओ, तरीके से उठाओ, इन चीज़ें सॉल्व हो जाती है यार। ऐसा है नहीं, आपका परसिवरेंस चाहिए और कुछ नहीं है। एक सेइंग है जो रोगन पॉडकास्ट पे आई थी ना, A harmless man is not a good man. A good man is a very dangerous man. Right. जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं Right. कि it's better to be a warrior in a garden than to be a gardener in a war. बिल्कुल। कि आपको पता सब चीज़ें होनी चाहिए, बट there should be limit on each and everything. आपको पता होना चाहिए मुझे कब क्या चीज़ करनी है, कब पता होनी चाहिए। और लिमिट जब अगर क्रॉस हो रही है, अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो इस चक्कर में तो अंग्रेज और ये सब रूल कर गए ना हमें। बिल्कुल, हमें रूल ही क्यों करने देना है। आज की तारीख में इनडायरेक्टली लॉट ऑफ कंट्रीज आर रूलिंग अस। करेक्ट। चाइना का इतना डीप इंटरवेंशन है, ये सब है 50 जगहों पे, चीज़ों पे आपको पता होना चाहिए। और आवाज़ यू हैव टू बी वोकल अबाउट योर थॉट्स। अगर आप अपने थॉट्स को लेके वोकल नहीं हो पाओगे तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया आपके घर में गंदगी है, दुनिया आएगी और सफाई करके आपको कंफर्टेबल करके चल जाएगी? नहीं होने वाला बॉस। तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो अपनी सफाई है तो खुद उठाना पड़ेगा। करेक्ट बिल्कुल। अटल इनोवेशन मिशन पे आप सिलेक्टेड थे, राइट, एंड आपने ग्रास रूट लेवल्स पे काम कराया वहाँ पे। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ आर वी लैकिंग बिहाइंड अगर हम बात करें इनोवेशंस में? क्योंकि आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ इनोवेशन है जो एकदम रेवोल्यूशनरी थे वो बहुत सालों पहले हुए थे। राइट। अगर मैं बात करूं आपसे तो कोविड के टाइम पे मशीन लर्निंग से किसी ने एक एल्गोरिदम बनाया था जो एक्सरे की फोटो से कोविड डिटेक्ट कर सकता है। राइट। सेम ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसे कुछ इनोवेशंस हमें दिखे हैं। मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि आपने क्या ऑब्जर्वेशंस करी, कहाँ पे लैक है अभी, अगर हम अपने बारे में बात करते हैं लाइक एज एन इंडियन सिटीजन। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। एक्चुअली ना मेरे को लगता है इनोवेशंस बहुत ज़्यादा आने चाहिए थे। जिस हिसाब से हम को एक टेक का इतना स्ट्रॉन्ग बेस मिल चुका है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा आने चाहिए थे। पूरा इकोसिस्टम हो गया, आप गूगल पे सर्च मारो, आपको दुनिया में क्या चल रहा है, किस कोने में, युगांडा के इस कोने में क्या हुआ, वो तक आपको सब पता चल जाएगा। राइट। उस लेवल पे इनोवेशंस आ नहीं रहे। रीज़न बीइंग जो मेरे को मेरी ऑब्जर्वेशन रही है ना ग्रास रूट पे, कि इनोवेशन करने की चाह बढ़ गई है, पर उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है, डेडिकेशन और परसिवरेंस, वो नहीं है। सबको चाहिए कि बस मैं पहली चीज़ करूँ और वो हो जाए। इट्स लाइक सिंपल, अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में बताऊँ कि यार मतलब
लड़की पटानी है तो ये सोच के कि मेरे को क्या बनती सही लगेगी नहीं लगेगी वो के बजाय ठीक है इधर 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 1 2 3 Hit and 4 trial अब वो 1 2 3 4 नहीं चलता तो हम फिफ्थ शायद वो सही बंदी भी होगी हम ट्राई नहीं करेंगे बिकॉज हम डिमोटिवेट हो गए तो बंदा अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दे रहा है बिना थॉट ड्रिवन चीज़ों में और यही स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हो रहा है इसलिए इनोवेट नहीं हो पा रहा ना कुछ इनोवेशन अगर आप कर रहे हो इट टेक्स टाइम तो अगर आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने इनोवेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने उस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कॉन्फिडेंस और इनोवेशन की बहुत है ना बेसिक रूल होता है कि एक प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्व करो आज इनोवेशन हो रही है बहुत तरह की बट वो शायद इतनी डीप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर रही वो शायद मासेस को लेके इम्पैक्ट नहीं कर रही होगी ग्रास रूट में बहुत इनोवेशन हो रही है लोग इनोवेट कर रहे हैं आप इनोवेट हमेशा से लोग करते थे ना अब क्या हम जुगाड़ को इनोवेशन बोलेंगे आप जाओ गाँव के अंदर कितने लोगों ने क्या क्या जुगाड़ करके वो स्कूटरों पे ही वो लगा लेते हैं पूरा हल जोत लेते हैं ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं वो भी एक तरह से इनोवेशन ही है करेक्ट अब उस जुगाड़ को हम इनोवेशन में काउंट नहीं करते हम इनोवेशंस को रेवोल्यूशनरी को उसमें करते हैं ऐसे पेटेंट हो गया ये हो गया वो हो गया कुछ कर दिया बट दैट्स वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड आई थिंक दैट्स हाउ एन इनोवेशन का इकोसिस्टम शुड वर्क जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा वो इनोवेशन हो गई बिल्कुल मतलब जो आलस बनाने वाला एक जो सिंपल रूल है जो आलसी लोग होते हैं वो सब इनोवेटिव होते हैं बिकॉज दे वांट टू डू मिनिमलिस्टिक एफर्ट कि यार मैं कैसे इसको कम से कम एफर्ट में कर सकूं करेक्ट तो वो इनोवेशन हो रही है ग्रास रूट लेवल पे बट चाह बहुत बढ़ गई है कि मैं इनोवेटर बनूं मैं फाउंडर बनूं मैं ये बनूं मैं वो उनमें फेमस हो जाऊं बट ग्रास रूट पे एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना वो सब इन सब क्लटर के बीच में ना जो मेन जो चीज़ होती है जो प्रॉब्लम राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन राइट सोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन एंड राइट मॉडल आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं और वो इस क्लटर में फंसते 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 शायद वो सही ट्रैक पे जा भी सकते होते तो वो कहीं बीच में वो रास्ता भूल जाते हैं और फिर देन दे जस्ट क्विट फिर वो अपने चलो अब जॉब कर लेते हैं वो कर लेते हैं तो वो एक बहुत हैम्पर कर रहा है बहुत ज़्यादा कि एक जो एक वांट है एक डिज़ायर है टू बिकम फेमस टू बिकम बिलियनियर वो किल कर रहा है इतना डीप टेक का सपोर्ट होने के बावजूद भी उस लेवल पे इनोवेशंस हमारी होनी चाहिए थी वो हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं मैंने बीइंग शेफ स्टार्ट कैसे हुआ था उसके बारे में मैंने पढ़ा था तो इस छोटी सी स्टोरी है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मेरे को ये पता लगा था कि आप गुड़गांव आए थे राइट एंड आपने खुद कुक करना चाहा था राइट वो आपको अच्छा नहीं लगा था तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कुक क्या कर रहे थे उस दिन अरे यार वो तो किस्सा ही गजब था वो हम दोस्त बैठे D0 कंसल्टिंग जॉब निकाल ली हाँ सब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अरे यार और हम गुड़गांव शिफ्ट हुए 3 महीने हो गए कुक की परेशानी कभी कुक आ रहा है जा रहा है छुट्टी है सही कुक नहीं मिल रहा उस टाइम जोमेटो स्विगी वगैरह कुछ चलता नहीं था फूड ऑर्डरिंग कुछ था नहीं और चलता भी तो कितना रोज थोड़ा बाहर का खाना खा लोगे घर खाना तो खाना ही है कुकिंग हमारे को किसी को आती नहीं थी न हमारे पास टाइम बैंडविड्थ था कि कहाँ पे कुक करें तो और किचन के अंदर इतना वेस्टेज होता था इतना वेस्टेज सामान ले आए अब ले आए तो वो कभी कुछ यूज़ हुआ कभी बाहर चले गए कभी ये सीन हो गया वो सीन हो गया तो खाना वेस्ट हो रहा है तो वो दुखता था ये सब चीज़ें ना बहुत दुखती थी कि यार खाना कैसे वेस्ट कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा बिकॉज सोशली इन सब चीज़ों में कनेक्टेड भी रहता हूँ ये सब भी रहता हूँ और फिर मेरे को पता था 15% लोग रोज रात को भूखे सोते हैं इंडिया में और लगता था कि यार हम ना चाहते हुए भी वी एंड अप वेस्टिंग फूड क्योंकि अब इंग्रेडिएंट का पैकेट तो इतना ही आएगा आपने 2 बार बनाया तीसरी बार पता नहीं कब इच्छा होगी वो चीज़ बनाने की खत्म तो फिर मेरे को लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम है कुकिंग का कुछ सॉल्व करते हैं एक दिन हम लोग सारे दोस्त थे बैठे थे एक भूख लग रही थी और हमारा कुक चला गया बिना बताए 6-7 दिन छुट्टी पे चला गया तो नहीं बोला यार कौन सा रॉकेट साइंस है और फिर सब टशन में घुसे बिल्कुल D0 कंसल्टिंग जॉब निकाल ली बिना बैग के हमने इंजीनियरिंग कर ली सब कर लिया यार क्या कर ली उखाड़ इसमें क्या है कर लेंगे इसमें क्या है हम घुसे किचन में और 3 महीने हुए थे कंपनी ज्वाइन करे किचन में घुसे और देखा तो सामान सिर्फ आलू प्याज था जो काम का था बाकी सब जो चीज़ें थी वो वेजिटेबल्स वगैरह सब खराब हो रखी थी इसलिए और रोटी तो हमारे बनाने से मतलब हमारी औकात से बहुत बाहर थी हम लोग नहीं सोच सकते थे कि रोटी बना लेंगे इट्स वेरी टीडियस प्रोसेस ना सही मिक्सचर का डो लगाओ उसमें राइट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए सही सेट होना चाहिए और कहाँ पे किसी को पता ही नहीं पहली बार किचन में घुस रहे हैं तो चावल और आलू प्याज की बेसिक सब्जी बनाने का प्लान बना हमने अपने डिविजन्स काट लिए कि भाई तू ये करेगा तू ये करेगा तू ये करेगा मैं प्याज व्याज काट रहा था तो अब मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे तो ऑब्वियसली पहली बार ऐसे अब वही जिंदगी ने मिली के दोबारा देखी थी मूवी दोस्तों को लगा यार कि या तो हम कुछ करेंगे नहीं और करेंगे तो बिल्कुल परफेक्शन से हमने चॉपिंग बोर्ड लिया बिल्कुल ऋतिक की तरह ही बिल्कुल शेफ बन के
और मेरा एक दोस्त आया ज्ञान दे गया वहीं पे, वो कुछ कर रहा था, बोला वो चावल बना रहा था, बोला कि यार मैंने मेरी मम्मी से कहीं देखा है प्याज व्याज धो लेगा ना तो आंखों में तेरे को वो नहीं होगा। बोला अरे यार तू तो प्रो है, हम उसकी इज्जत करने लग गए। मैंने फॉलो करा है, प्याज धोया, चाकू भी धोया, और जैसे ही पहुंचा नहीं वो स्लिप मार गया, मेरा कट लग गया उंगली के अंदर। हम बैंडेज वैंडेज लगा रहे थे, इस दौरान एक बंदा कुछ छोक वोक लगाने के लिए सब्जी का उसने तेल वेल गर्म कर रखा था, और जैसे मेरा हल्का सा कटा है, सब जने अरे अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। फिर हम जाके बैठे ढूंढे, 2-4-5 मिनट उसमें गए और तेल इतना गर्म हो चुका है, अब वो आ रहा है उसमें से फ्यूम निकल रही है। अब उसको इतनी भी नॉलेज नहीं कि अब मैं इसमें वो जो जीरा वीरा और ये जो ये सब डालूंगा, राई वगैरह, वो बिल्कुल फटाके छूटेंगे। और वो डाल रहा है और पता नहीं कहाँ से वो बिग सेंस है, मैंने उसके करके पीछे से पकड़ा और वो हुआ जैसे उससे हाथ से छूटा टट 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 करके, और फिर बहुत गलती है वो, एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो अ रेसिपी। एक यूट्यूब पे एक रेसिपी फॉलो कर रहे थे और फिर रियलाइज हुआ कि मतलब क्या है रेसिपी में, तो एक बंदा आया सूटेड बूटेड शेफ, वो 4-5 ज्ञान की बातें करी, विद इन 5 मिनट्स खाना बन गया, सब कटा कटा है, नपा नपा सारे इंग्रेडिएंट्स थे, बस मिक्स करो बन गया। और यहाँ तो हमको बहुत टाइम लग रहा है, मिक्सी विक्सी चलाओ ये सब, और हमने बहुत बेसिक खाना बनाया, 45 मिनट लगे, और इतना गंदा था, इतना गंदा था। उस टाइम हमारे पास बीगल नहीं थी, बीगल 2 साल बाद आई थी, उसके अगर वो होती तो वो भी आई एम श्योर वो सूंघ के चल जाती, बोलती कि भाई मेरे को तो नहीं खाना फिर भी। तो और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अरे यार वी शुड डू दिस मोर ऑफन। होता है ना, आप कुछ भी बनाओ अपने हाथ से, लाइक आप टेबल बनाओ, चेयर बनाओ, खाना बनाओ, कुछ ही बनाओ, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेंस ऑफ अटैचमेंट इज अमेजिंग, राइट। वो फील होता है कि यार मैंने क्रिएट करा, तो वो अच्छा फील हो रहा है, वी शुड डू दिस मोर ऑफन कर रहे हैं। और सब खाते खाते मतलब एक चम्मच 2 चम्मच खाया, उसके बाद कोई खा भी नहीं पाया खाना। तब दिमाग में आया रैंडम कि यार इतना सिंपल होता है, हर एक को, किसी को भूख लगती है सबसे पहले मैगी बना लो, क्यों पिच है सिंपल, 2 मिनट 5 मिनट। इंडियन किचन छोटी छोटी किचन है, वेंटिलेटेड किचन नहीं, कौन पसीने में तरबतर होना चाहेगा। और फिर व्हेन यू लुक बैक एंड सी एंड कनेक्ट डॉट्स, हमारे घर में मॉम्स इतना टाइम किचन में स्पेंड करती है, सारा टाइम प्री प्रिपरेशन में जाता है। फिर आया कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं कि आप प्री प्रिपरेशन वगैरह सब हटा के जस्ट मेक इट फन। तो क्या एक फिर वो दिमाग में थॉट कि क्या हम 5 मिनट में, जितने 2 मिनट मैगी बोलती 5 मिनट लगे जाते हैं, 5 मिनट में क्या हम खाना बनवा सकते हैं क्या। वो एक एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिमाग में मेरे कहीं अटक गया। आई स्टार्टेड स्लीपिंग ओवर इट, डिड मार्केट रिसर्च एंड ऑल। फिर मैंने और 5 महीने बाद, टोटल ओवरऑल 8 मंथ्स में मैंने कंपनी छोड़ दी थी। 3 महीने बाद ये आइडिया आया था, उस दौरान सारा पूरा रिसर्च करा, एंड फिर जब छोड़ा तो नो वन बिलीव्ड कि शायद हो पाएगा। और होता है ना, क्योंकि अगर आपको कुछ अलग करना है, बिकॉज पिछले 200-300 साल से कुकिंग चेंज हुआ ही नहीं। थिंग्स हैव ऑलवेज बीन कि अच्छा घर में क्या बनना है, मम्मी पूछेगी आपसे, पर यूजुअली बना वो ही देगी जो आपको, क्योंकि 4 जगहों से 4 फीडबैक आते हैं कि मेरे को ये खाना है, जो मॉम के लिए कन्वीनियंट है वो बनाएंगी। एक साथ घर का राशन आता है, या वो आता है हफ्ते भर का, और खाना खा रहे हो, और दादा भी वही खा रहा है और पोता भी वही खा रहा है। सबकी बॉडी के रिक्वायरमेंट अलग है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है, ये सब है। तो वो सब करके फिर वो सारी प्रॉब्लम्स जगल अराउंड होने लग गई, और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट इसमें आने लगा कि यार इसको सॉल्व करते हैं। बट प्रोडक्ट फिजिबिलिटी के ऊपर इशू था, क्योंकि मैं culinary बैकग्राउंड से तो था नहीं। फिर हमने मैकेनिकल इंजीनियर घुसाई जुगाड़ बना के फूड के अंदर। 3 लेवल ऑफ बीटा वर्जन के बाद वी लॉन्च द प्रोडक्ट इन जून 2014। एंड उससे पहले सारे शेफ्स ने, सारे टॉप शेफ्स इंडिया के बात करी, सबने मना कर दिया था कि यार ऐसे फिजिबल ही नहीं, हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जब हो गया उसके बाद लाइक कि अरे वी वुड वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस, ये वही। और कोई मास्टर शेफ के कोई हाँ, मास्टर शेफ के लोगों ने भी हमारे दे वर्कड ऑन द रेसिपीज एंड ऑल, बिकॉज़ culinary तो मेरे को इतना नहीं था ना। अब तो चलो तो 10 साल से हलवाई बन ही गए, चीजें पता है, पर उस टाइम नहीं पता था। और इसका किस्सा भी मस्त होता है, जब घर पे आके फैमिली को मैं गया, बोला कि मेरे को जो देखो लाइक कि यार बढ़िया फैमिली से हो, लाइक ठीक है कुछ करो, सोचो, बिजनेस करो, ये करो वो करो, और वेरी सपोर्टिव। एंड माय आई कम फ्रॉम वेरी एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड, एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन फॉर मी कि फैमिली का। और हमेशा मैं हर किसी को बोलता हूँ, आपके फैमिली, आपके खास दोस्त, ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, इनको हमेशा साथ रखो, इनको साथ मत छोड़ो। इट साउंड्स वेरी कूल टू बिकम अ रेबल कि मैंने तो फैमिली से अगेंस्ट जाके ये करा, बट अगर साथ होता है ना तो आप, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चाहे आप जॉब करो चाहे कुछ भी कर रहे हो। अब जब डाउन्स होंगे ना, वो डाउन आपको कितना इफेक्ट करेगा, वो आपके बैकबोन पे फर्क। आपके बैकबोन जितनी स्ट्रांग है, वो डाउन आप झेल जाओगे हंसते खेलते। एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन विथ मी, राइट। चाहे ऊपर नीचे कुछ भी हो, शाम को जाता हुआ है, लाइक फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, वो चिल है, माहौल पूरा चेंज हो जाता है, एंड एवरी सिंगल डे से न्यू स्टार्ट फॉर मी। तो मैं अपना वो बैलेंस
मेंटल बैलेंस बना पाते हैं तो पागल हो जाए इंसान यार। इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट 100 मीटर की रेस की है, भाग लिए स्प्रिंट है कि जीत गए जी। मैराथन है, रोज आपको बैलेंस अपने आप को रेजुमिनेट करना जरूरी है। तो फैमिली को मैं बोला है कि यार मैं ऐसे करना चाहता हूँ। तो मॉम तो, एंड माई मॉम कुक्स अमेजिंग फूड राइट, एंड मैं उनका खाना मिस करता था बहुत ज़्यादा मॉम का यहाँ पे। मम्मी बोली बेटा चलो किचन में चलते हैं, और उन्होंने 4-5 ऐसे पीली दालें रखी जो मेरे को नहीं पता था डिफरेंस, और तो वो सब सीन हुआ। फिर उसी को ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज, अगर तुम अपने फैमिली को नहीं बेच सकते जो तुमसे इमोशनली इतने कनेक्टेड है, तो तुम दुनिया को जाके क्या बेचोगे। मैंने मम्मी बोला यार मैं आपको बोलूँ 5 मिनट खाना बना दूंगा आपके सामने, कुछ नहीं पता मेरे को। बोली हो ही नहीं सकता। ठीक है 1 साल दे दो, प्रोडक्ट बन गया ठीक है, नहीं बना तो फिर तो कोई लोड ही नहीं। बोले हाँ ठीक है करो, और 3-4 महीने बन गया फिर तो। वेरी गुड। अच्छा मैंने ना लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ा था, मिसकंसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू बूटस्ट्रैपर्स। राइट, उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर नॉट एमिंग फॉर यूनिकॉर्न स्टेटस, यू आर नॉट एमिंग गुड इनफ। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बूटस्ट्रैप राइट, रखी है कुछ टाइम के बाद, देन यू मूव अप, यू स्केल्ड अप, राइट। मेरा ये मानना है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, डू द बेस्ट, अचीव बिग। मतलब स्टेप्स छोटे छोटे होने चाहिए, Right. बट द एंड गोल शुड बी वेरी मच बिग एज कम्पेयर टू जो आप सोच रहे हो। तो मेरे को लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पॉडकास्ट के बारे में सोचता हूँ तो आई नो बहुत लिटिल स्टेप्स लेने हैं मेरे को, Right. बट मेरे दिमाग में गोल एक रहता है कि मेरे को इंडिया का बेस्ट पॉडकास्ट चैनल बनाना है, जो Right. भी है XYZ। Right. ये चीज़ अगर आप बात करोगे आपके प्रेन्योर में, राइट, कुछ लोग सीधे VC फंडिंग उठा के एंड देन अपना काम कर लेते हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग पार्ट था ये, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक बूटस्ट्रैप चलाना, अपना पैसा लगाना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो वही होती है। राइट, ROI नहीं दिखता है तो बहुत डिमोटिवेशन होती है, कभी कभार क्विटिंग का फैक्टर आता है बीच में कि यार क्विट कर दूं क्या, राइट, सेल्फ डाउट हो जाता है। Right. कुछ आसपास के सराउंडिंग के लोग होते हैं वो बोल देते होंगे कि यार नॉट फिजिबल, अच्छा आइडिया नहीं है। राइट। कितना मुश्किल होता है कोप अप करना इन सब चीज़ों से। देखो सिंपल है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। ऐसे ही ये गाना या जो भी है बना नहीं है। और मैं तो बूटस्ट्रैपिंग के बहुत फेवर में हूँ। अगर मैं शायद बूटस्ट्रैप नहीं करता उस टाइम पे, हम लोग इनिशियली फंड रेस कर लेते, तो शायद हमारे बेसिक्स उस लेवल पे नहीं होते जो आज हम बेसिक्स के साथ बैठे हैं। और बूटस्ट्रैप करने वाली कंपनीज को ना VC लोग वैल्यू करने लग गए। अब पहले था कि फटाफट फास्ट गेम। नाउ द गेम इज मोर अबाउट कि आप सस्टेनेबली चीज़ें बिल्ड कर रहे हो, या सिर्फ आप पैसा उड़ा के आप चीज़ें बिल्ड कर रहे हो। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। और यार VC एंड इन सब के लिए थोड़ा ना कंपनी चालू करनी, अगर करनी तो ठीक है, जो कर रहे हैं वो ठीक है, करो यार। मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, उस प्रॉब्लम को इस लेवल पे। और बहुत ज़रूरी आपने पॉइंट बोला है यहाँ पे कि बहुत बड़ा ड्रीम होना ज़रूरी है। बहुत बड़ा ड्रीम, आज की तारीख में हमारा ड्रीम ये है इस कंपनी को लेके कि जिस तरह से घरों में कुकिंग होती है वो बदल जाए। यू डोंट नीड टू हैव कुक्स, यू डोंट नीड टू हैव द स्ट्रगल ऑफ ऑल द कुक्स का ये। आपको न्यूट्रिशन, हेल्थ, आज के तारीख में आप जो खा रहे हो आपकी बॉडी के हिसाब से खाओ, और आपके बॉडी गोल को अचीव करने के लिए, और मासेज ये कर पाए। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे 75% लोगों को वाइटामिन डेफिशिएंसी, 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। मासेस तो कभी न्यूट्रिशन की बात कर ही नहीं पा रही ना। उनके लिए तो हमेशा से एज अ मर्सिडीज बेचा गया, तो लग्जरी है, तो अमीरों के शौक है। तो मासेस तो खुद को लेफ्ट आउट ही फील करते हैं। और इंडिया का 1% GDP लॉस है। तो प्रॉब्लम ऐसी पकड़ो कि विजन इतना बड़ा पकड़ो कि आप को उसमें करने के लिए ना लाखों चीज हो। तो जब लाखों चीज होंगी ना करने की, तो आप बोर नहीं होंगे। बिल्कुल। फिर आपका विजन का कन्विक्शन आपको डिसाइड करेगा कि आप जर्नी में कितना आगे चलोगे। कन्विक्शन नहीं है, ठीक है, सोचा था कि फंड आ जाएगा, नहीं है, लूजन अप हो गए, चलो खत्म कर दिया, तो कर ही रहे, दुनिया कर रही। तो भाई वो तो प्रोसेस ही गलत हो गया ना, कि आप सोच ही रहे हो कि फंडिंग आ जाएगी तो मैं काम करूंगा। एग्जैक्टली, वो एक्सीलेटर है यार। मतलब और आप अच्छा करो, और पैसे चाहिए। आज मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा, पैसे चाहिए होते। बूटस्ट्रैपिंग के टाइम उन्होंने फैमिली ने सपोर्ट करा। वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटर्स एंड पिलर्स जो मेरे मामा है, मिस्टर राजीव महेश्वरी, मतलब स्क्रैच से उन्होंने कंपनियां बिल्ड करी है अपनी, बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़ के 90s में। ही वॉज द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम आवर फैमिली। IIT के पास आउट थे, बहुत वेल पेइंग जॉब में थे, टाटा में एट अ वेरी सीनियर पोजीशन। सब छोड़ छाड़ के स्क्रैच से बिल्ड करके 15 कंपनियां खड़ी करी, पूरा एम्पायर खड़ा करा स्क्रैच से। नाना जी गवर्नमेंट सर्विस में थे वो। तो इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए, लाइफ में बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और उन्होंने पैसा डाला, सब करा, वो करा। तो आपको ऐसे, अब आई एम लकी कि मेरे को फैमिली में लोग मेरे ऐसे मिल गए, और वो बेस मिल गया। पर आपको हर जगह लोग मिल जाएंगे। आप
जिस तरह की एनर्जी लेके आप कंपनी चालू कर रहे हो ना, उसी तरह की एनर्जी के लोग आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी सेल्फिश वाली एनर्जी लेके आप कंपनी चालू करोगे, शायद आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आएंगे आपका काट के चल जाएंगे। या कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये नहीं हो वो नहीं हो। आपके भी तो डीड्स वैसी हैं। तो सिंपल गेम पूरा हो रहा है यार। आप क्या विजन के साथ कर रहे हो? अगर आप बड़ा सोच रहे हो, ऐसा कुछ अमूल्य है करा ना। उससे पहले लोग, पॉल्सन जो कंपनी थी जो पूरा चल रखा था जिनका बटर के ऊपर ही, वो अमूल आए बोले कि यार हमको तो पैसा मिलता ही नहीं, दूध जो एक्चुअल में बना रहा है। वाइट रेवोल्यूशन कैसे आया? एनविजन करना कि एक कंपनी जिसमें इतने सारे मेंबर्स हो, लाखों फार्मर्स जुड़े हो, मेंबर करना सो डिफिकल्ट, पर करा आपके विजन के ऊपर। गांधी जी ने मार्च करा, इंडिपेंडेंस सिंपल एक स्टार्टअप ही तो है, इंडिपेंडेंस चाहिए। विजन इतना बड़ा करा कि देश को आजाद कराएंगे। छुटपुट चीजें आई, चीजें लेट हुई होंगी, यही होंगी, सब हुई होगी, बट हुआ ना। और वही चीजें फिर हिस्ट्री में सुनहरे शब्दों में लिख दी जाती है और वही चीजें लोग याद करते हैं। तो वो विजन करके आप धंधा करोगे ना, अटकोगे नहीं। आपने औरों की बात करी, तो आपको सेंस होता है कभी? यार बहुत होता है यार, और आई थिंक हर एक को होना चाहिए, और उसको अपना रीड करना आना चाहिए अपनी गट की फीलिंग, क्योंकि गट का है ना, योर गट नोज इट ऑल। इट्स द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ योर हार्ट एंड योर ब्रेन। करेक्ट। अब किस जगह पे कितना मिक्सचर है, गट की सुननी जरूरी है। गट हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, कभी दिमाग से सोच लेंगे, कभी दिल से सोच लेंगे। गट की सुनो, अंदर के गट फीलिंग को पकड़ते पकड़ते चलोगे ना। 50 जने जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन बने इतने ना, कहने की बातें होती है डेटा ये वो, उन्होंने डिसीजन हमेशा, यूजुअली इंसान चाहे कितना डेटा होगा, डेटा में आपको सारे इन्फ्लुएंसेस निकलेंगे, बट यूजुअली जो लोग कहीं ना कहीं होता है वो गट के डिसीजन ही होते हैं। Correct. कि शायद दुनिया कह रही है कि यार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और आपका गट कह रहा है किस लॉजिक से कि चलेगा, चल खेलते हैं। तो भाई जैसे मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ इस गट फीलिंग पे। मतलब मुझे कोई बोल भी देगा ना कि ये मत कर, तो जब तक मेरे को अंदर से मेरा गट नहीं बोलेगा कि नहीं करना, तब तक मैं नहीं करता। राइट। अब ये चीज़ ना लोगों को समझानी बहुत मुश्किल हो जाती है। लोग ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि यार गट एक बायस्ड आपका वो है, कि आपके कुछ बायस्ड थॉट्स हैं, हो सकता है वही आपका गट हो। मैं जैसे बाइक चलाता था पहले, लाइसेंस नहीं था, हेलमेट नहीं था, तो 4-5 गलियां आती थी, बट मेरा गट एक गली में मुड़ने को ही बोलता था मेरे को कि इसमें मुड़ जा भाई, यहाँ पे पुलिस वाले फिर आगे जाके नहीं मिलेंगे, वहां पे खाली रास्ता निकल जाएगा। और मैं भी इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अपने आप को हायर एनर्जी पे रखने का ट्राई करता हूँ मैं हमेशा। राइट। तो ही आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो पाएगी। राइट। अगर आपकी एक्टिविटीज बहुत ही डिग्रेडेड या फिर बहुत ही लोअर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज की हैं, जैसे हमारे बोलते हैं ना कि 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली चीज जो होती है, कि अगर आपकी ये चीजें आप, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी का इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो पाएगा। मतलब हर चीज बैलेंस रहना चाहिए परफेक्टली। और मैं तो 100% ट्रस्ट करता हूँ अपने गट के ऊपर। मैं कभी भी किसी चीज को ऐसे नहीं सोचता कि यार ये क्यों हो रहा है। मेरे को वही वाली बात है कि प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी है ना, तो मेरा गट भी अगर इसी टाइम पे अगर एक्टिव हुआ है ना, तो देयर इज अ रीजन फॉर इट। राइट। बिल्कुल 100%। और यूजुअली जो लीडर्स निकलते हैं ना, वो यही तरह के लोग निकलते हैं कि जो आप पास में हिस्ट्री उठा के देख लो, गट जहाँ पे चाहे अच्छा लीडर हो चाहे बुरा लीडर हो, पर लीडर वही निकलेगा जो गट वाला हो। बिल्कुल। मतलब वो चाहे अच्छे सेंस में फेमस हो चाहे नेगेटिव सेंस में, क्योंकि गट रीड करना और होता है यार, आप चाहो चाहे ना चाहो, सब कॉन्शियसली आपका दिमाग, कॉन्शियस दिमाग कितना ही होता है यार, मतलब मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 10% टाइप्स, 90% आपके सबकॉन्शियस में बचपन से पैदा होने से लेके अभी तक का सारा डेटा फीड है यार। तो आप उस डेटा के ऊपर ज्यादा रिलाई करोगे, उसके इन्फ्लुएंसेस जो गट आपको निकाल के देता है, या वो 10% के ऊपर करोगे। सिंपल लॉजिक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आप करते ही हो, आप छोटी मोटी चीजों में करते ही हो। बाइक चलाते वक्त करें, आप गाड़ी चला रहे हो यार, बेसिक चीज में कहता हूँ, गट जो कहता है, गट फीलिंग है, वो गाड़ी चला रहे हो, सामने वाला बंदा आपकी गाड़ी आके नहीं भेड़ेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पे कट मारना है, कितने कट में निकल जाएगी, इतने में। आप ये थोड़ी ना चारों तरफ से कैमरे से देखते रहते हो कि गाड़ी में कितना होगा, उससे तो गाड़ी चला ही नहीं सकते, तो पक्का भिड़ेगी। गाड़ी चलती ही पूरी गट पे है। और लाखों करोड़ों लोग रोज दुनिया में गाड़ी चला रहे हैं, पूरी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सब गट पे तो चल रहा है यार, पूरी दुनिया गट पे चल रही है बॉस। तो आप गट से अलग हो नहीं सकते। तो लाइफ में अगर क्रिटिकल चीजों में अपने आप, मतलब ऑब्वियसली डेटा के साथ गट को कंबाइन करके अगर आप वो करोगे तो कि गट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ डेटा। हाँ, गट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डेटा, बिल्कुल बोलेंगे। मतलब तो मैं इसलिए कभी उस पर वही नहीं करता। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे ना, मैं आपकी जो स्टॉक की मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब की,
तो उसमें आपने बताया था, कुछ आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ था कि एक इवेंट था जिसमें आपने 34,000 मील्स डिलीवर करे थे राइट। बाइक पे, ऐसा कुछ सीन था। नहीं, बाइक पे नहीं था वो, बेसिकली एक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स ऑफ हाँ एमसीआर, इसमें एक साथ 35,000 लोग खाना खिलाने थे एट 5 डिफरेंट लोकेशंस, एंड इट एंड आपने बताया था कि कोई बहुत बड़े जाइंट्स भी नहीं उसको करना कर पाते थे। हमारी ऑपरेशंस 2014 में चालू हुई थी, 2015 में अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगेन वो कट के ऊपर ही था, वो किस्सा अलग था। मैं आई वांट टू नेम द कॉर्पोरेट, बट मैं गया वहाँ पे, उनके जो कोई टॉप मैनेजमेंट थे, दे वर काइंड ऑफ आवर क्लाइंट, वो हमसे खाना वाना ऑर्डर कर सके, तो उन्होंने ऐसे बुलाया शो एक बार और मिलते हैं। गए वहाँ पे तो बोले कि ऐसे करके हमारा दिवाली पार्टी है, तो ऐसे एक टाइम पे एक साथ 35,000 अराउंड लोग खाना खिलाने। मैंने बोला सर ये तो बहुत बड़ा है। और वहाँ पे ना ऐसे आईएएस का इंटरव्यू टाइप चल रहा था, ऐसे 4-5-6 ऐसे पैनल में लोग बैठे हुए हैं सामने, और मैं बैठा हूँ ऐसे, मैं ऑपोजिट साइड बैठा हूँ। तो उन्होंने पहले मेरे को जब बोला, मैंने बोला कि ये तो सर बहुत बड़ा है। बोले नहीं यार कर लो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, मतलब ट्राई, इफ यू वांट टू गिव इट अ शॉट, लाइक ठीक है मैं आता हूँ। मेरी टीम ने मेरे को मोटिवेट करा कि सर कर सकते हैं, ऐसा कोई लोड नहीं है, मतलब रॉकेट साइंस नहीं, हो जाएगा। और फिर मेरे को टीम से कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको एग्जीक्यूट करना है ना भाई। मैं कॉन्फिडेंस में जाके बेचा हूँ, टीम को अंडर कॉन्फिडेंस हो तो कैसे काम चलेगा। जब टीम को कॉन्फिडेंस देखा मैंने, चलो चलते, वहाँ गए, वहाँ बैठे, वो बातें हुई। अब एक जने तो चलो ठीक है, जो जिन्होंने मेरे को रेफर किया था वो तो चलो हमारे को लेके एफिनिशन था, बिकॉज वो हमसे बहुत बार इंटरेक्ट कर चुके थे एज अ ब्रांड, खाना और इन सब चीज़ों में, मील किट सब चीज़ यूज़ कर चुके थे। बाकी जने तो देवर लाइक कि अरे आप तो 23 साल के हो, तो देखते ही शौक हो गए, 23 साल के हो, कैसे करोगे आप, ये तो बड़े बड़े जायंट्स जो हैं वो नहीं कर पाए। हर बार इशू होता ही होता है, क्योंकि 35,000 लोग कहीं पे खाना अलाउड नहीं है बनाना, 5 अलग अलग लोकेशन में होना है ये वो करके। तो और आप मान के चलो इतना बड़ा ऑर्डर है लाइफ का, मतलब करोड़ों रुपए की डीलिंग है इसमें। अगर एक बार भी ऊपर नीचे कुछ हिला तो आपकी तो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, अगर कुछ हो गया, पेमेंट अटक गया तो। मैं बिल्कुल काम बैठा था, फट तो मेरी भी रही थी। मैंने बोला देखो सर ऐसा है कि जिंदगी में ना, ये तो मतलब जो आप बता रहे हो बहुत छोटा है। कॉलेज में थे, फेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, मैं कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट था, 50,000 लोग आते थे, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतने इवेंट्स एक साथ चल रहे होते थे 3-3 दिन लगातार। तब सर हमने आराम से कर लिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में लाखों लोगों के रैलीज ऑर्गेनाइज कर लिए। सो दिस इज अ वेरी केक वॉक थिंग। और मेरे को क्या करना है, मतलब टीम है, हमारी टीम है, और बाकी हम बाद में आउटसोर्स करेंगे टीम, पूरी कलिनरी टीम वगैरह सब हमारी हेड करेगी, ऑपरेशंस के लोग आउटसोर्स करेंगे, और हो जाएगा, इसमें कोई लोड नहीं है। मतलब ये तो बहुत सिंपल टास्क है सर, आप इतना क्यों लोड ले रहे हो, आप क्यों लोड ले रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा, लोग क्यों नहीं कर पाए इससे पहले। वो कॉन्फिडेंस देके ऐसे हिले, उन्होंने बोला यार पता नहीं, हम एक बार आपको शॉट देना चाहेंगे कॉन्फिडेंस देके, और वो हमने पहली बार करा, और वो उसके बाद से कंटिन्यूस अभी करते हैं, सबको हमने परमानेंटली प्लेस कर दिया। इट वेंट सो वेल। सौरभ से मेरी बात हुई थी, जिनका हमने लास्ट पॉडकास्ट करा था सक्सेस ग्रुप में, तो कुछ एलन मस्क की बात चल रही थी, ट्विटर की कुछ बात चल रही थी, तो मैंने उनसे वही पूछा कि सौरभ, इज इट लाइक कि पीपल समटाइम्स बेट ऑन द पर्सन? यार मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है, जो अंदर से बोले ना हरियाणा का बैठ एक धाकड़, राइट, जिसमें दम दिखता है अंदर से, उस तो इंसान पे बेट लगाता है हर आदमी उस इंसान के ऊपर। एंड वो चीज़ आई गेस आपके एक्सपीरियंस जो आपके थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, कॉलेज में आपने एक्टिविटीज़ करी, उसका बहुत बड़ा रोल था उस चीज़ के अंदर। एक आपने लिंक्डइन पे आर्टिकल डाला था, जैसे मैं इसी से रिलेट करके बताता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स, इन द एंड यू हैव टू डिफीट द नेगेटिव थॉट्स डे एंड पे, एवरी सिंगल डे, इट्स अ कांस्टेंट वॉर। हाँ, अब मैं ना इसको रिलेट करता हूँ, हम वो सबकॉन्शियस वाली जो बात बोल रहे थे, और जो आपने अभी एग्जांपल देके बताया कि जो 35,000 वाला, आपका मैकेनिज्म क्या था? देखो, डिमोटिवेशन या फिर एक नेगेटिव थॉट आया होगा। कोई बोलता है ना अगर जिंदगी में डर नहीं लगता, मैं कहता हूँ झूठ बोलता है। सबको डर लगता है, डर सबको लगता है। इतना कॉन्फिडेंस वहां पे तो दिखाया है, यस हो गया, उसके बाद से तो इतनी जान लगी मेरे ऑपरेशंस में कि आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज राइट। इवेंट चल रहा है, ऑब्वियसली डर लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, रीप्लेनिशमेंट सो ऑपरेशनली कॉम्प्लेक्स। आपकी किचन से हमारे 500 जनों की टीम, जो हमारी टीम प्लस आउटसोर्स टीम, 500 जनों की टीम, पूरे 5 ऑफिसेज में अलग, फ्राइडे को इवेंट होना है, लॉजिस्टिकली रीप्लेनिशमेंट, ये वो फलाना दिखाना है, देयर सो मेनी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स।
और हमारा 100% भी नहीं गया होगा परफेक्ट, बट हमारे जो 95-97% भी परफेक्ट गया होगा, उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई था, बिकॉज उससे पहले उनके शायद 30-40% ही होता था। बहुत इशूज आते थे, यहाँ पे खाना रह गया, ये रिप्लेनिशमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 50 चीज़ें, राइट। तो मैं तो उसमें भी दुखी रहता हूँ कि यार ये 3% भी क्यों रह गया, बट डर लगता है, डर लगता है। बट वो ये कि और रोज यार, ये तो चलो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, छोटी, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने का एक प्रोसेस ही तो पॉजिटिव नेगेटिव है। नेगेटिव बोल रहा है, आलस आ रहा है कि यार चल थोड़ी देर 10 मिनट बाद, पॉजिटिव नहीं नहीं यार उठना है, अगर ये रूटीन फॉलो करना है तो करना है। तो इट्स हर सेकंड इट्स अ कांस्टेंट वॉर बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो सबकॉन्शियसली तो चल ही रही है आपकी ये वॉर, जब कॉन्शियसली आप इसको परसीव करके और अपने पॉजिटिव पे कमांड लेके जब आप नेगेटिव को कहीं ना कहीं सप्रेस करना चालू कर जाते हो, देन यू स्टार्ट इवॉल्विंग योरसेल्फ। फिर आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस वैसे आने लग जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ मैकेनिज्म होते हैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने के लिए कि आप जर्नलिंग करो, रिपीटिशन, राइट, सेल्फ टॉक करो, राइट। आपका कुछ अलग मैकेनिज्म है या फिर यही है? या मेरा तो है कि मैं रूटीन कुछ फॉलो करता हूँ अपने, आई ट्राई टू फॉलो रूटीन, जिसमें कि बेसिकली वन ऑफ माई कज़न, हम लोग दोनों एक दिन डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे दोस्त मंडली मेरी, एक तो काफ़ी सोशल हूँ, तो मतलब आई हैव लाइक लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड स्टफ, बैठ के हम लोग के ना बहुत डीप कई बार कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस हो जाते हैं। ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार ज़िंदगी में ना खुशी किस चीज़ से मिलती है, और हर जो इंसान, हर जो स्टेप, हर जो डिसीजन हर सेकंड ले रहा है, एक तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरे को लगता है कि यार लोगों को लगता है कि मैंने किसी के लिए कर दिया, तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, और उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बट एक माँ भी अपने बच्चे के लिए क्या ही कर रही है, माँ के सर पे किसी ने बंदूक थोड़ा रखी थी। सिंपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। माँ को उस सेकंड वो चीज़ करने की खुशी मिली, इसलिए माँ ने वो किया। अगर भूखी रही बच्चे के लिए तो वो खुशी से ड्रिवन थी। तो हर जना जो भी एक डिसीजन लेता है, चाहे उसको लगता है कि मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, वो सिर्फ अपने सेल्फिश हैप्पीनेस के लिए कर रहा होता है। तो जब ये जीरो डाउन हो गया कि हम हमारे हर छोटे से लेके बड़ा डिसीजन हमारी खुशी के लिए ले रहे होते हैं, तो हम फिर उस पर आए कि यार जिंदगी में खुशी किस चीज़ से मिलती है। तो आया कि 4 चीज़ें लाइफ में रहे तो खुशी मिलेगी। इसलिए क्या, अपनी जब आप सुबह उठ के कुछ टू डू लिस्ट बनाई, आपने वो कर ली, भले से 3 ही काम लिखे कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना है, बेड बनाना है, और जैसे एक आयरन करनी है, सिर्फ, और कुछ काम नहीं था। अगर वो हो गया, यू फील कंटेंटेड। तो टू डू लिस्ट बना के कंटेंटेड, तो इट्स कनेक्टेड टू योर वर्क, राइट। जो आपने सोचा कि मेरे को ये करना है, वो खत्म हो गया, एट द एंड ऑफ द डे यू फील कंटेंटेड। सेकंड, आई फील इज कि आप जब हेल्थ के लिए कुछ करते हो, अपनी हेल्थ के लिए, यू फील हैप्पी। बिल्कुल, भले से वो वॉक हो, एक्सरसाइज हो, जिम हो, ये हो, तो यू फील हैप्पी। तीसरा, जब आप अपने सेल्फ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो, लाइक म्यूजिक और नेटफ्लिक्स और व्हाटएवर, राइट, यू डू व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ, देन यू फील हैप्पी। एंड फोर्थ इज व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर लव्ड वंस, यू फील हैप्पी। इन चारों चीज़ों में मोटा मोटी सब समरी आ जाती है जिंदगी की। तो डे को हम इस तरह से स्ट्रक्चर करें कि चारों का कंपोनेंट डे में रहे। करेक्ट। तो वो आप, इट्स लाइक स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम स्क्रैच इन द मॉर्निंग, कि सुबह सुबह हमने स्टार्ट करा, बिल्कुल कंप्यूटर नया, ये सब करा, काम करा, थोड़ा चिल करा। जैसे आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ एक रूटीन बनाने के लिए अपना, थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, फिटनेस के ऊपर अपने जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, सब करता हूँ, स्विमिंग वगैरह सब करता हूँ, और फिर अपना जो काम है, और फिर देन स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये सब करके वो करके रात को दिन रैप अप कर दो। तो जब आप दिन के अंदर जीने लग जाओगे तो बैलेंस बना रहेगा। करेक्ट। कि आपका काम भी चल रहा है, पर्सनल लाइफ भी चल रही है। यूजुअली क्या होता है, लोग वीकेंड पे कर लेंगे, ये चिल होगा तो चल वीकेंड पे कर लेंगे, तो आप 15-15 घंटे एग्जॉस्ट कर रहे हो खुद को, आप वीकेंड तक जिंदे रहोगे उसकी गारंटी नहीं। आप रात को सोए सुबह नहीं उठे। करेक्ट। एंड ये तो आज की तारीख में तो बहुत एविडेंट हो गया। कितने लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं यार इस एज में। इतने अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हो गई, ये हो गई, हम जो हवा ही ले रहे हैं वही प्रदूषित है यार। तो मतलब इंटरनली हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हवा, पानी, खाना सब कुछ ही है। हाँ, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो डे टू डे में जब आप उसको बैलेंस करते हो, तो दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ ट्राई टू बैलेंस आउट एवरी सिंगल डे। और रात को कंप्यूटर को ना शट डाउन करो। आप नहीं तो बार बार आप स्लीप करते रहो। आप देखो 4-5 दिन में प्रोडक्टिविटी से कम हो जाएगी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू शट डाउन योर ओन सिस्टम। तो शट डाउन करो, जब सो तो बिल्कुल शट डाउन। हाँ ठीक है, नई सुबह नई शुरुआत। तो ऐसे करते रहोगे ना तो वो चलता रहता है। तो दैट्स हाउ आई ट्राई टू कीप बैलेंस, जो होता नहीं है दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल, हाँ तीनों को वो रखना, उनको तीनों को उनकी जो भी खुराक है उनको देते रहो उनको।